अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान और ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप चना चाट भी कह सकते हैं और फ्रूट चाट भी कह सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये लो कॉस्ट फ्रूट चाट भी इसको कहा जा सकता है और ये खाने में चना चाट इतनी मज़े की होती है कि जब आप इसको खाएंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और छोटे बड़े सबको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो इस ईद पर आप और रमज़ान में ये चना चाट बनाएं और सब लोगों से तारीफ़ें समेटें और अपनी ईद पर भी इसको मेहमानों को सर्व करें। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आलू ले लिए थे। मैंने 4 आलू लिए हैं और उनको छील कर कट करके इनको बॉईल कर लिया है। और 1 कप मैंने काले चने ले लिए हैं और उनको भी मैंने सारी रात भिगो कर रखा था और सुबह मैंने नमक डालकर उनको बॉईल कर लिया है। तो चलें अब चना चाट बनाना शुरू करते हैं। तो ये चने जो मैंने बॉईल किए थे उनको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और जो 1 कप है। और इसके बाद इसके अलावा जो मैंने फ्रूट्स इसमें लिए हैं उसमें मैंने सेब और केले का इस्तेमाल किया है। तो मैंने 3 अदद सेब लिए थे, उनको काट लिया और 4 अदद केले लेकर उनको भी मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पर ये आलू हैं जो मैंने बॉईल किए थे उनको भी मैंने कट कर लिया है। और आधा कप मैंने इमली की चटनी ली है। मेरे पास इमली की चटनी थी, आप चाहें तो इमली का पल्प भी ले सकते हैं। तो अब हम इनको असम्बल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। सबसे पहले हम उसमें चने डाल देंगे और चने जो है मैंने नमक डालकर बॉईल किए हैं, तो आपने भी नमक डालकर बॉईल करना है। चने डालने के बाद अब मैं इसमें सेब डाल दूंगी। सेब मैंने 3 अदद लिए थे और उनको मैंने क्यूब्स की सूरत में काट लिया है। यहाँ मैंने बनानास लिए हैं और केलों को भी मैंने कट कर लिया है। और इसमें केले ज़्यादा पड़ते हैं और यही 2 फ्रूट्स इस चाट में पड़ते हैं, इसके अलावा और फ्रूट्स नहीं डाले जाते। तो केले मैंने ज़्यादा डाले हैं। फिर मैंने यहाँ आलू ले लिए हैं, आलू भी मैंने क्यूब्स की सूरत में कट कर लिए थे, उनको भी मैंने डाल दिया है। अब मसाले डालते हैं। तो उसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं, आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। नमक आप असब ज़रूरत भी ले सकते हैं। नमक डालने के बाद अब मैंने यहाँ 2 टीस्पून के करीब चाट मसाला ले लिया है। तो 2 टीस्पून मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकती हैं, लेकिन मुझे इतना ही मुनासिब लगता है। चाट मसाला डालने के बाद अब मैंने यहाँ पे आधा कप इमली की चटनी ले ली है। आप इमली का पल्प भी ले सकते हैं अगर आपके पास चटनी नहीं है। मेरे पास चटनी थी तो मैंने इसमें इमली की चटनी डाल दी है। अब इमली की चटनी डालने के बाद अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, ये चना चाट बहुत ही मज़ेदार है। इसको आप चना चाट भी कह सकते हैं, फ्रूट चाट भी कह सकते हैं। तो ये 2 चाट का फ्यूजन है, मतलब फ्रूट चाट और चना चाट, इन दोनों को मिलाकर जो हम बनाते हैं ये वो वाली चाट है। तो आप इसको खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस रमज़ान और इस ईद पर ये चना चाट बनाकर अपने घर वालों को खिलाएं और वो घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। और इस ईद और रमज़ान में यही चाट बनाएं और इसको अपने मेहमानों को सर्व करें। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? यहाँ पर हमारी चाट मिक्स हो गई है। अब हम इसको किसी अच्छे से बोल में डालकर इसको सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये यूनिक रेसिपी कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी और यूनिक रेसिपीज़ ला सकूं। और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में भी मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले। तो व्यूवर्स, ये चना चाट हमारी तैयार है। आप इसको इस ईद पर और रमज़ान शरीफ में बनाएं, अपनी पार्टीज़ में बनाएं और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इंजॉय करें और सब लोगों से तारीफ़ें समेटें। तो यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और आपको तमाम फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स में ये रेसिपी मशहूर कर देगी। सब आपसे इस चाट की रेसिपी पूछेंगे। तो व्यूवर्स, उस वक्त तक जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे। अल्लाह हाफ़िज़।